हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अभी यूजी का जो है CBT 2 का रिज़ल्ट आया है और ग्रेजुएट वाले की भी टाइपिंग अभी रीटाइपिंग होना बाकी है और यूजी वाले भी टाइपिंग का वेट कर रहे हैं। लेकिन नए जो अभी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस में बहुत प्रॉब्लम है। और पिछली वीडियो हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लाए थे, जिसमें लोगों ने कमेंट किया था कि सर ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करेंगे रिलेटेड, कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं 2025 में, कहाँ से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और आपको बता दें कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। आपको PYQ और मॉक लगाना, फिर उसमें अपने आप को देखना कहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोगों को देखो, ये टेक्स्ट बुक है जो हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग ने भी इसी पे मॉक दिया है। और अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जिस पे 263 रुपये में ईयरली आपको टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स के लिए आपको 351 रुपये पूरे साल के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC की, चाहे CGL, चाहे GD, चाहे रेलवे, RRB, NTPC, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, इसको लेना बहुत ज़रूरी। कुछ लोग पूछते हैं ज़रूरी है, नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है। इसमें सारे PYQ मिल जाएंगे, आपको कोई भी बुक एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पूरे साल का सबसे तगड़ा वाला ऑफर अभी ऑन है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड CBD12 यूज करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखो, ज्योग्राफी 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 201 क्वेश्चन कुल ज्योग्राफी से पूछे गए थे। अब 201 क्वेश्चन में आपको देखो, कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो हिस्ट्री में मैंने पिछली बार आपको बताया था अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कंप्यूटर से भी आप ये समझ लो कि 248 करीब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज्योग्राफी के बराबर कंप्यूटर भी इम्पोर्टेंट है। और कंप्यूटर से रिलेटेड 5 वीडियो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो 5 वीडियो विद डिटेल डिस्क्रिप्शन, टॉपिक वाइज एनालिसिस, क्वेश्चंस के साथ मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, जिसको आप देख सकते हैं। इसमें सारे PYQ भी आपको मिल जाएंगे और उसका भी हमने डिटेल एनालिसिस किया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसमें एक प्लेलिस्ट भी बनी है। अब ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, 45% क्वेश्चन जो आए हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी से आए हैं, भौतिक भूगोल से, जिसमें पहाड़ इंक्लूडेड है। पहाड़ तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते थे, पठार, उसके बाद मैदान जो अपने हैं, ठीक है, रेगिस्तान, तट, द्वीप, नदियाँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें नदियाँ है। उसके बाद मिट्टी है, आपको मिट्टी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, नदियाँ और मिट्टी तो एकदम डिटेल से, फिर पहाड़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये 3 चीज़ें इसमें आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद जो बची हुई चीज़ें हैं वो पढ़ना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी में यहीं से आए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से। ठीक है, तो 45 क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। फिर उसके बाद इंडियन स्टेट्स, लोकेशन, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, बॉर्डर्स, सेटलमेंट। तो भारतीय राज्य और स्थान से भी क्वेश्चन आया, जैसे जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जो हमेशा आता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। शहरीकरण, सीमाएं, ठीक है, किसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, लेकिन थोड़ा डिटेल क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आपको देखना पड़ेगा। बस्तियां, प्रशासन, क्वेश्चंस का एनालिसिस आप कहेंगे तो मैं लेके आऊँगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके पास PYQ वाले। ठीक है, तो कमेंट करिएगा तो मैं देखूँगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो 40 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, जो 20% लगभग ज्योग्राफी में आए हुए कुल क्वेश्चंस का है। अगला क्या है, एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कृषि एवं कृषि पद्धतियाँ, जैसे झूम कृषि कहाँ पे होती है, ठीक है, कहाँ पे, फसलें, सिंचाई, मिट्टी के प्रकार, कृषि तकनीक जो नई नई डेवलप की जा रही हैं, वो सारी तकनीक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। 30 क्वेश्चन वहाँ से भी आए हैं। और उसके बाद इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल, नेशनल पार्क्स जितने भी हैं अपने, बायोस्फीयर्स जितने भी हैं, ठीक है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सब से भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आए हैं। अगला देखते हैं तो डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी, जनगणना, जनसंख्या और शहरीकरण डेटा से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए हैं। मतलब 5% डाटा यहाँ से भी है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री से, मिनरल से, रिसोर्सेज, यहाँ से भी जो है आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि ज्योग्राफी में जब आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले आपको नदियाँ पढ़नी है, पहाड़ पढ़ने हैं, मिट्टियाँ पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप शहरीकरण पढ़िए, सीमाएं पढ़िए जो भी है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृषि एवं कृषि पद्धति। आप कहाँ से पढ़ेंगे तो पढ़ना है आपको, लूसेंट में भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप कहेंगे तो पेज में बता दूंगा आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, या आप लूसेंट में ये सारे टॉपिक खोजेंगे तो लूसेंट से भी क्वेश्चंस बने थे इसमें। ठीक है,
तो वो सारे टॉपिक आप डिटेल में वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। नहीं तो आप फैटमैन वाली जो किताब है वो, और जो रिपीटर है उनके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको जो घटना चक्र है यूपी पीसीएस वाली, वो उस पे जाना चाहिए। वहाँ पे हर चैप्टर में अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना करिए। और ज्योग्राफी के बाद अब अपना जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखो आए थे, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपने आए थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपने पहले करंट अफेयर्स से थे, कंप्यूटर्स से थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गई अपनी। अब पॉलिटी बची है। पॉलिटी के अगली वीडियो आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे हम लोग, और उसको भी कवर करेंगे। फिर हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से। और आज गणतंत्र दिवस है तो एंजॉय करिए। चलिए पढ़ते